नमस्कार। सेहत का दर्शन में आपका स्वागत है। सेहत के दर्शन में हम हर बार आपको एक नया सब्जेक्ट बताते हैं जिससे आपका जीवन सुधरे। आज का सब्जेक्ट है कमर दर्द। कमर दर्द दुनिया में 90% लोग ऐसे हैं जिनको कभी ना कभी कमर का दर्द ज़रूर होता है। कुछ को पहले गर्दन होती है फिर कमर होती है, कुछ को पहले कमर में दर्द आता है फिर गर्दन में आता है। कमर दर्द का सबसे बड़ा कारण होता है कि हमारी जो स्पाइन है उसमें 33 वर्टिब्राज होते हैं, और जब हम ज़्यादा झुक के काम करते हैं, जब हम ज़्यादा देर बैठे रहते हैं या हमारा पेट बाहर हो जाए तो हमारी जो वर्टिब्राज हैं वो सख्त होनी स्टार्ट हो जाती है, या उनमें कैल्शियम की कमी आ जाए या उनमें लचीलापन कम हो जाता है। क्योंकि क्या होता है, हम जब ज़्यादा देर बैठ के नीचे काम करते हैं, झुक के काम करते हैं, गलत पोस्चर से बैठते हैं और अपोजिट हमारा कुछ भी कोई भी एक्सरसाइज नहीं होती जो हमारी वर्टिब्रा को अपोजिट दिशा में ले जाए। देखो होता क्या है, जब ज़्यादा टाइम तक बैठे रहोगे और एक ही दिशा में बैठे रहोगे तो जो वर्टिब्राज है ना, जो हमारा एस शेप है वो धीरे धीरे कर्व खराब होने लगता है। फिर दूसरी बात, हमारा लेटने के पोस्चर भी ख़राब है, वो भी हम कभी धंसे हुए गद्दे में सोएंगे। आप देखना, जो भाइयों काफ़ी घूमते हैं, कभी किसी होटल में, कभी कहीं काम के सिलसिले से जाते हैं, उनको कभी बिस्तर मिलता है नरम, कभी मिलता है सख्त, तो धीरे धीरे उनकी कमर में दर्द आना स्टार्ट हो जाता है। तो कमर में दर्द का सबसे बड़ा रीज़न है आपका पोस्चर, और दूसरा बड़ा रीज़न है बैठ के झुक के अपनी स्पाइन को, अपने वर्टिब्राज को झुका के रखना पूरे टाइम और अपोजिट एक्सरसाइज ना करना। ये सबसे बड़ा कारण होता है। उससे वर्टिब्राज में ना स्टिफनेस आनी शुरू हो जाती है। जब वर्टिब्राज में स्टिफनेस शुरू हो जाती है तो वहाँ से निकलने वाली जो नसें हैं उन पे दबाव पड़ने लगता है। जब उन पे दबाव पड़ने लगता है तो धीरे धीरे उनमें खून का सर्कुलेशन कम हो जाता है। जब उनमें खून का सर्कुलेशन कम हो जाता है तो वो दर्द करने लगती है। आपको मैं बताता हूँ, कमर दर्द जो है ना, एक जब आपका पेट बहुत बढ़ जाए तो पेट जब पूरा टाइम खींच के रखेगा आपके कमर को, तो कमर के जो मसल्स हैं वो वीक हो जाते हैं। तीसरा, जब हम टेलबोन पे बैठते हैं, हमने हिप्स पे बैठना चाहिए, सीधा बैठना चाहिए, लेकिन आप देखो कितने लोग सीधा बैठते हैं, वो हमेशा ऐसे ढंग से बैठते हैं, उनका पूरा दबाव टेलबोन के ऊपर आता है। और नीचे की साइड में हमारे 6 वर्टिब्राज हैं, L1, L2, L3, L4, L5 एंड S1। उनके बीच में के जो स्टिफनेस आ जाती है, वहाँ से नर्व दबनी शुरू हो जाती है। उसके बीच में एक कुशक होता है जो इतना वो बाहर निकल जाता है तो सियाटिका दर्द हो जाता है। तो ये सारा हमारा पोस्चर का खेल है। और एक चीज़ और आपको मैं बताऊं, जब बॉडी के जो मसल्स हैं ना लोअर बैक के, वो मसल्स भी धीरे धीरे डाउन होने लगते हैं। जब एक ही पोजीशन में घंटों 6 घंटे 8 घंटे कुर्सी पे बैठ के काम करते हो तो, और पोस्चर सीधा नहीं रखते, अपोजिट एक्सरसाइज नहीं करते, तो वो वर्टिब्रा धीरे धीरे उनकी बराबर में जो मसल्स हैं वो उसको संभालते हैं, और वो उसको नहीं संभाल पाते, वो नीचे खिसकने शुरू हो जाते हैं, तो उसको जगह मिलती है और उसी को कहते हैं डिस्क का खिसकना। वो डिस्क बाहर आ जाती है, डिस्क में बल्ज आ जाता है। ये सब चीज़ें हमारे पोस्चर से होती है। और उसके बाद वो जो नर्व दबती है, वही नर्व पैर तक दर्द करती है, उसको बोलते हैं सियाटिका पेन, वो भी कमर दर्द से ही कनेक्टेड है। तो ये सारे पेन आपके पोस्चर से कनेक्टेड हैं और आपके खान पीन से कनेक्टेड हैं। आप सूरज की धूप नहीं लोगे तो आपका विटामिन डी कम हो जाएगा, आपका विटामिन डी कम हो जाएगा तो आपका कैल्शियम अब्जॉर्ब नहीं होगा, आपका कैल्शियम अब्जॉर्ब नहीं होगा तो आपकी रीढ़ की हड्डी में जो कैल्शियम है वो कैल्शियम जैसे ही भुरना शुरू हो जाता है। देखो, एक एज के बाद भी ये सब होता है। जैसे जैसे 50 के ऊपर आदमी जाता है तो उसकी हड्डियाँ कैल्शियम खोने लगती हैं। अगर वो प्रॉपर कैल्शियम का ध्यान ना रखे तो उसकी हड्डियों में कैल्शियम कम होने लगता है, तो फिर वो डिस्क जो है ना वो नर्व को दबाने लगती है और उसका शेप बिगड़ने लगता है। तो ये सारी चीज़ें आपका खान पीन आपके पोस्चर से है। और कुछ इसमें एक्सरसाइज है जो आप अगर रेगुलर करोगे तो आपका क्या होगा, जैसे पूरा टाइम ऐसे बैठे, अब मुझे देखो, अब मैं बैठ के यूँ काम कर रहा, अगर मैं हर 2 घंटे के बाद अपने हाथों को ऐसे कुर्सी पे या पीछे रख के अपनी स्पाइन को ऐसे खींच लूँगा तो क्या होगा,
ऐसे करके 10 काउंट करो और वापस आ जाओ। सिर्फ 5 राउंड ये करने हर 2 घंटे के बाद, तो आपकी जो कमर का जो वर्टिबाज है उनमें खिंचाव आएगा। जैसे ही उनमें खिंचाव आएगा आपका कमर के दर्द में बहुत फ़र्क पड़ेगा। और अगर आपको नहीं है तो आप अपने कमर दर्द को बचा सकते हो। और अब आपको मैं कुछ एक्सरसाइज बताऊंगा जो एक्सरसाइज आपको बहुत फ़ायदा करेंगी, जो आपकी वर्टिब्रा को फ्लेक्सिबल रखती है। सबसे पहली एक्सरसाइज, दोनों पैर मिलाओ और दोनों हाथ ऊपर ले जाओ और खींचो। सांस लेके खींचना और सांस छोड़ के वापस आ जाना। इसके 5 राउंड सुबह सुबह उठ के किया करो। आपकी सेहत मतलब कमर बहुत ही अच्छी हो जाएगी। अब दोनों पैरों को खोलो, दोनों हाथों को साइड में, गर्दन अपोजिट, पैर अपोजिट। यहाँ पे 10 काउंट्स तक होल्ड करो और फिर दूसरी तरफ चले जाओ। और इसमें ना आपको बताऊँ 5-5 राउंड ज़रूर करने हैं सबके। इसके बाद एक पैर ऊपर एक नीचे, पैर के ऊपर पैर और दोनों साइड ले जाना और 10 काउंट्स तक होल्ड करना। पूरा ले जाओ, लगाओ पंजे को नीचे और ये होल्ड करो। इसके बाद दूसरी साइड ले जाओ, 10 काउंट तक होल्ड करना और आपको इसके कम से कम 5-5 राउंड करने। अब दूसरा पैर, ये पैर नीचे, दूसरा पैर ऊपर, चलो। गर्दन अपोजिट, पैर अपोजिट, गर्दन को पूरा अपोजिट करना। ये क्या होता है भाइयों, जैसे कपड़ा निचोड़ते हैं ना, आधा पानी उधर हो जाता है, निचड़ जाता है, ऐसे ही आधी स्पाइन एक साइड, आधी स्पाइन एक साइड, तो पूरी स्पाइन का टॉक्सस खत्म होता है और स्पाइन फ्लेक्सिबल बनती है और आपकी कमर में कभी दर्द नहीं होगा अगर आप ये करोगे। अब दोनों पैरों को इकट्ठा कर लो ऊपर और करके गर्दन अपोजिट, पैर अपोजिट। देखो आप, आधी स्पाइन एक साइड, आधी एक साइड जाती है और पूरी स्पाइन लचीली बनती है। अब दूसरी साइड, 10 काउंट्स होने के बाद दूसरी साइड चले जाओ, गर्दन अपोजिट, पैर अपोजिट। फिर दूसरी साइड, अब एक पैर सीधा और एक पैर ऊपर रखो और हाथ से पकड़ के खींच दो इसको, गर्दन अपोजिट, पैर अपोजिट। फिर दूसरी पैर को ऐसे ही, दूसरा पैर सीधा रखो, पैर अपोजिट, हाथ अपोजिट, देखो अपोजिट। इससे भी आपकी कमर पूरी तरीके से खींचेगी, सियाटिका नर्व खींचती है इससे और उसमें सर्कुलेशन तेज होता है। अब दोनों पैरों को मोड़ो और हिप्स को उठाओ। सेतुबंद आसन इसमें बहुत काम करता है। जितना उठा सकते हो उतना उठाओ, जितनी आपकी पावर है उतनी उठाओ। अगर कमर में ज़्यादा दर्द है तो कम उठेगा तो कोई बात नहीं। अगर आप उठा सकते हो, कमर दर्द रोकना है तो इसमें होल्ड करो जितना कर सकते हो, जितनी आपकी लिमिट है उतना होल्ड करो और वापस आ जाओ। ये कुछ ऐसे आसन थे जो आपकी कमर को फ्लेक्सिबल बना देंगे। अगला आसन है कैट एंड कैमल पोज। इसमें आपके 33 वर्टिब्राज पूरी तरह फ्लेक्सिबल होते हैं। सांस छोड़ के नीचे गर्दन और लोअर बैक को ऊपर उठाओ और फिर सांस भरते हुए ऊपर देखो और कमर को नीचे धक्का दो। फिर से सांस छोड़ो, नीचे ले जाओ गर्दन और कमर को उठाओ। कैट एंड कैमल पोज आपके 33 वर्टिब्राज को ठीक कर देंगे। ऊपर देखो सांस लेते हुए और होल्ड करो जितना कर सकते हो और वापस जाओ, नीचे देखो और कमर को उठाओ। ये आपकी वर्टिब्रा को फ्लेक्सिबल कर देता है। इसके बाद अब मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताऊंगा। पॉइंट्स वे हैं जिनसे आप घर बैठे आप अपनी कमर दर्द को ठीक कर सकते हैं। वो पॉइंट्स क्या करेंगे, आपका सर्कुलेशन तेज करेंगे। वो पॉइंट्स जो हैं वो पॉइंट्स हैं, एक तो हाथों में पॉइंट्स होते हैं, आपको मैं बताऊं, ये आप देख लो, ये हाथ में यहाँ पॉइंट होते हैं। ये अंगूठे के ऊपर पॉइंट दबाओ तो आपको कमर दर्द में बहुत राहत मिलेगी। 5 मिनट इस हाथ को और 5 मिनट इस हाथ को। और इसके बाद कुछ पॉइंट्स हैं पैरों में, जैसे कि आप सीधा लेट जाओ और या फिर ऐसे खुद भी कर सकते हो। ये जो है स्पाइन का मिडल भाग है, ये लोअर पार्ट है। आप देखो ध्यान से, आप अपने हाथ से कर सकते हो। इन पॉइंटों को दबाओगे तो आपकी कमर में दर्द में बहुत फ़ायदा होगा। आपकी कमर दर्द में ये पॉइंट आप अपने हाथ से दबा सकते हो। और कुछ पॉइंट ऐसे हैं जो मैं आपको अभी दिखाता हूँ करके। वो पॉइंट्स मैं करूँगा, वो कमर पे और इस पे होंगे और वो पॉइंट्स आप देखो अच्छे से।
कमर दर्द का सबसे गहरा रिश्ता होता है इस पार्ट से। अगर ये पार्ट उठा हुआ है तो आपको कमर दर्द जरूर होगा। इस पार्ट को ऐसे दबाओ, इसकी टाइटनेस दूर करो शोल्डर ब्लेड की, तो आपका यहाँ का दर्द कम हो जाएगा। अगर वर्टिब्रा नीचे खिसकने की वजह से वर्टिब्रा के अंदर नर्व दबी हुई है तो यहाँ से वो नस में ऐसे दर्द चलेगा। तो आप जहाँ ये हिप्स है, एक पॉइंट ये है और इसके बाद जहाँ ये हिप्स ख़त्म होता है वहाँ से आप ऐसे करके इस पॉइंट को नीचे तक ले जाओ, यहाँ तक ले जाओ। जैसे ही आप इसको और इसको लूज करोगे और इस पॉइंट को लूज करोगे तो आपकी कमर में दर्द काफ़ी कम हो जाएगा। ये बहुत अच्छे पॉइंट है। दूर दराज में बैठे लोग देखो ध्यान से कि यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, इन पॉइंटों को कवर कर लो तो आपको घुटना दर्द, कमर दर्द दोनों में फ़ायदा होगा। यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, और ये पॉइंट ये घुटना दर्द में भी काम करते हैं और कमर दर्द में भी काम करते हैं। ये आपको मैंने पॉइंट्स बताए। अब मैं आपको कुछ खान पान बताता हूँ। खान पान में क्या है कि इसमें कमर दर्द में एक तो ठंडी चीज़ें नहीं खानी, दूसरा इसमें कैल्शियम युक्त चीज़ खानी। कैल्शियम युक्त चीज़ क्या होती है? सबसे बढ़िया कैल्शियम सहजन की फली में होता है। सहजन की फली का सूप, सहजन की फली को आप उबाल के उसको चाट भी सकते हो और उसका सूप भी पी सकते हो। और इसी तरह मखाना, आप अपने खाने में मखाना ज़रूर ऐड करो। दूसरा, रात को 1 चम्मच तिल भिगो और सुबह उस तिल को चबाओ। ये आपके कमर दर्द में बहुत फ़ायदा करेगा। कैल्शियम का एक स्रोत है कच्चा पपीता। कच्चे पपीते की आप सब्जी खा सकते हो। कच्चे पपीते को आप कच्चा सलाद में खा सकते हो। ये बहुत अच्छा लगता है। इसका सलाद मिलता है काफ़ी जगह, बैंकॉक में खुलेआम मिलता है। तो इस सलाद को आप खा सकते हो, आप कैल्शियम पूरा करने के लिए। फिर कैल्शियम पूरा तो कर लोगे लेकिन विटामिन डी के बिना वो अब्जॉर्ब नहीं होगा, तो आपको धूप भी लेनी पड़ेगी या विटामिन डी खाना पड़ेगा। तो विटामिन डी भी आपको पूरा करना पड़ेगा। और इसमें पोस्चर का बहुत गहरा असर पड़ता है। आप अपने हमेशा हिप्स पे बैठो, टेलबोन पे मत बैठो। अगर टेलबोन पे बैठोगे तो आपकी जो वर्टिब्राज हैं वो टाइट हो जाएंगी और आपका सियाटिका पेन शुरू हो जाएगा। एक दूसरा, आप रात को जब सो तो ना तो नरम गद्दे पे सो, ना ज़्यादा टाइट पे, थोड़ा सा टाइट हो गद्दा और बिल्कुल सीधे सो। शवासन में सो आप। शवासन में आप सोओगे तो आपका कमर दर्द बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। पहले ज़माने में मैंने देखा लोग खाट पे सोते थे। उनकी खाट पे सोने से क्या होता था कि वो उनकी जो बीच की कमर थी ना, बीच के जो वर्टिब्रा थे वो खाट में थोड़ा नीचे को रहते थे, तो वो जो एस शेप है वो इंसान की बनी रहती थी। और अगर आप खाट पे नहीं सो सकते, मजबूरी है, तो आपको अपनी शेप बना के रखनी है। आपको एस शेप अपनी बिगड़ने नहीं देनी वर्टिब्राज की ये फ्लेक्सिबल वाली एक्सरसाइज करके। और खाने पीने में कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको कब्ज करे, एसिडिटी बनाए, वो आपका कमर दर्द बढ़ाएगी। क्योंकि पेट में अगर गैस बनेगी तो पेट खिंचा रहेगा और वो कमर को खींचेगा और कमर में दर्द पैदा करेगा। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन है तो भी आपका कमर दर्द बढ़ेगा। अगर आपको नींद पूरी नहीं आती तो माइंड रिलैक्स नहीं है तो भी आपकी एसिडिटी बढ़ेगी, और एसिडिटी बढ़ेगी तो आपका कमर दर्द बढ़ेगा। तो इसलिए जो है कमर दर्द को ठीक रखने के लिए कॉन्स्टिपेशन, गैस और नींद को भी ठीक रखना जरूरी है। आज मैंने जो आपको पोस्चर बताए, जो खान पान बताया, जो मैंने आपको पॉइंट्स दिखाए और जो आपको एक्सरसाइज बताई, अगर आप उन सब को करोगे तो आपका कमर दर्द जरूर ठीक होगा। अगर कमर दर्द नहीं है तो कभी नहीं होगा। आज का सुविचार, जो तुम नहीं चाहते कि तुम्हारे साथ हो वो तुम कभी दूसरे के साथ मत करो। आज के लिए इतना ही।